आज हम पार्ट 3 में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नात्मक वाक्य का अनुवाद बताने जा रहे हैं। प्रश्नात्मक वाक्य का अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो नियम नंबर एक, यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो यदि कर्ता एक वचन है तो हम डज लगाएंगे, और कर्ता बहुवचन है तो डज लगाएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो सर्वप्रथम डज तथा कर्ता बहुवचन है तो सर्वप्रथम डू लिखते हैं। अब अनुवाद बनाने का नियम क्या है? तो देखिए, डज या डू, इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्रिया। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे? इत्यादि। देखिए, नियम नंबर 1, यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो से अनुवाद बताएंगे। यदि कर्ता एक वचन है तो सर्वप्रथम डज तथा कर्ता बहुवचन है तो सर्वप्रथम डू लिखते हैं। डज या डू धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन इत्यादि अंत में लिख देते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लिख रहे हैं, जैसे क्या वह किताब पढ़ता है? क्या वह किताब पढ़ता है? तो इसका अनुवाद जब बनाएंगे तो हमने बताया था कि यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो
कर्ता एक वचन है तो सर्वप्रथम डज, और कर्ता बहुवचन है तो सर्वप्रथम डू लिखते हैं। यानी डज या डू, धन कर्ता, धन क्रिया, धन कर्म, धन इत्यादि। तो उदाहरण के लिए हमने लिखा हुआ क्या हुआ किताब पढ़ता है, तो क्या की अंग्रेजी सर्वप्रथम नहीं लिखेंगे, क्या की जगह क्या लिखेंगे, डू या डज। तो एक वचन है, वह क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर डज लिखेंगे, डज। इसके बाद डज के बाद क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता यहाँ क्या है, वह। तो डज ही, इसके बाद क्रिया पढ़ना, डज ही रीड, डज ही रीड। इसके बाद किताब, कर्म जो है किताब है, डज ही रीड द बुक। द इसलिए लगाते हैं कि बुक जो है कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले द लिखते हैं। एक दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण, अब दूसरा उदाहरण, क्या तुम किताब पढ़ते हो। देखिए यहाँ जो है क्या प्रश्नात्मक शब्द पहले है, इसलिए क्या और कर्ता बहुवचन है, तुम बहुवचन है, इसलिए क्या की जगह क्या लिखेंगे, डू। इसके बाद तुम बहुवचन है, यू, डू यू, डू यू। इसके बाद पढ़ना, ये क्रिया, डू यू रीड द बुक, डू यू रीड द बुक। देखिए क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो सर्वप्रथम डू या डज कर्ता के अनुसार, तो यहाँ तुम जो है बहुवचन है इसलिए डू लिखेंगे, और तुम की अंग्रेजी यू। इसके बाद क्रिया जो है पढ़, रीड, और कर्म द बुक, डू यू रीड द बुक। अब इसमें जो है एक वचन बहुवचन कैसे पहचानेंगे, तो देखिए एक वचन में किसी का नाम हो, जैसे सी है, ही है, किसी का नाम है, जैसे राम है, लक्ष्मण है, यानी जिससे केवल एक व्यक्ति का बोध होता है, एक समान का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिसमें एक से ज्यादा लोगों का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो अंग्रेजी में आई, यू, वी, दे इत्यादि जो है ये बहुवचन होता है। तो अभी तो हम बताएं कि यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो उसका अनुवाद बनाने का नियम हमने बताया। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में हम बताएंगे कि यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि प्रश्नात्मक बीच में हो तो हम अनुवाद कैसे बनाएंगे, अगर बीच में है तो उसका अनुवाद बनाने का नियम है कि उसका अनुवाद बनाने का नियम है कि सर्वप्रथम प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी प्रश्नात्मक
शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद डू या डच। इसके बाद कर्ता। इसके बाद क्रिया। इसके बाद कर्म। इसके बाद अन्य या इत्यादि लिखते हैं। देखिए नियम नंबर 2 में यदि प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? तो सर्वप्रथम प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, उसके बाद क्रिया लिखेंगे, उसके बाद कर्म, इसके बाद इत्यादि अन्य चीजें लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं, वह क्या। देखिए इसमें जो है प्रश्नात्मक शब्द वाक्य के बीच में है। ये क्या जो है बीच में है। जब प्रश्नात्मक शब्द बीच में होता है तो हमने अनुवाद बनाने का नियम बताया है प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी। तो क्या की अंग्रेजी? व्हाट। व्हाट। अब इसके बाद कर्ता एक वचन है तो डज लिखेंगे और कर्ता बहुवचन है तो डू लिखेंगे। तो यहाँ जो है वह एक वचन है, इसलिए यहाँ व्हाट के बाद डज लिखेंगे। व्हाट डज। इसके बाद कर्ता। कर्ता क्या है? ही, यानी वह। व्हाट डज ही। व्हाट डज ही। अब क्रिया रीड पढ़ता है तो व्हाट डज ही रीड। इसके बाद कर्म। व्हाट डज ही रीड द बुक। व्हाट डज ही रीड द बुक। अब देखिए वह क्या किताब पढ़ता है। तो क्या की अंग्रेजी पहले व्हाट और एक वचन है वह, इसलिए डज। व्हाट डज ही रीड द बुक। अब इसके बाद दूसरा उदाहरण, तुम क्या किताब पढ़ते हो? तुम किताब पढ़ते हो? तुम क्या किताब पढ़ते हो? देखिए क्या जो है बीच में है, इसलिए क्या की अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखेंगे व्हाट। व्हाट। अब तुम जो है बहुवचन है, इसलिए डू या डज में से कोई एक लिखेंगे, तो बहुवचन है तो डू लिखेंगे। व्हाट डू। व्हाट डू। व्हाट डू। इसके बाद तुम की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट डू यू। व्हाट डू यू रीड द बुक। तुम क्या किताब पढ़ते हो? तो तुम जो है बहुवचन है और यहाँ क्या जो है प्रश्नात्मक शब्द बीच में है, इसलिए प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी पहले व्हाट। जैसा कि नियम में हमने बताया था कि प्रश्नात्मक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद डू या डज, इसके बाद कर्ता, इसके बाद क्रिया, इसके बाद कर्म, इसके बाद इत्यादि अन्य चीजें। तो यहाँ जो है व्हाट पहले लिखेंगे और चूंकि तुम बहुवचन है इसलिए डू लिखेंगे यहाँ व्हाट डू। इसके बाद कर्ता यू, इसके बाद क्रिया रीड, इसके बाद कर्म द बुक। तो इस प्रकार तुम क्या किताब पढ़ते हो
तो अनुवाद हुआ व्हाट डू यू रीड द बुक। इस प्रकार जो है हमने पार्ट 3 में प्रश्नात्मक प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रश्नात्मक वाक्यों का अनुवाद बनाने का नियम बताया और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम पार्ट 4 में बताएंगे नकारात्मक वाक्य का। परंतु आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आने वाले मेरा जो नया नया वीडियो हो वो पहले आप देख सकें। धन्यवाद।